तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फिर से स्वागत है आपका एक और कमाल के वीडियो में, जिसमें मैं 2004 में आई फैंटेसी एक्शन मूवी कैट वुमेन की कहानी से आपको रूबरू कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, ज्यादा देर न करते हुए हम लोग सीधा बढ़ते हैं कहानी की ओर। इस फिल्म की कहानी पेशेंस फिलिप नाम की एक लड़की के आसपास घूमती है, जो एक सिंपल लड़की है। पेशेंस हेडारे ब्यूटी नाम की एक कॉस्मेटिक कंपनी में आर्टिस्ट एंड ग्राफिक डिजाइनिंग का जॉब करती है। जहां तक बात की जाए हेडारे कंपनी की, तो इसके फाउंडर जॉर्ज और को फाउंडर लॉरेन ने अपने साइंटिस्ट के साथ मिलकर ब्यूलिन नाम की एक फेस क्रीम बनाई है। हेडारे कंपनी के अनुसार ब्यूलिन वैसी क्रीम थी जिसे यूज करने से किसी भी एजिंग के इफेक्ट को रिवर्स किया जा सकता था। यानी कम शब्दों में कहें तो इस क्रीम के यूज से कोई भी लड़की दुगने या तिगने समय तक जवान रह सकती थी या जवान दिख सकती थी। तो कहानी शुरू होती है और जॉर्ज और लॉरेन को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया जाता है, जहां ये दोनों ब्यूलिन प्रोडक्ट को जल्द से जल्द मार्केट में लॉन्च करने की बात कर रहे होते हैं। आगे जॉर्ज की बातों से हमें पता चलता है पहले हेडारे कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर लॉरेन हुआ करती थी, लेकिन लॉरेन की एज ज्यादा होने के कारण वह डेरिना नाम की एक दूसरी लड़की को हेडारे कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाता है और ब्यूलिन क्रीम के डब्बे पर भी डेरिना की फोटो लगाने की अनाउंसमेंट करता है। खुद को डेरिना से रिप्लेस होने वाली बात से लॉरेन को काफी गुस्सा आता है, पर वह यहाँ ज्यादा कुछ नहीं बोलती। क्योंकि अब ब्यूलिन क्रीम जल्द से जल्द मार्केट में लॉन्च होने वाला होता है, इसीलिए जॉर्ज पेशेंस को अपने ऑफिस में बुलाता है और पेशेंस को डांटते हुए कहता है, ब्यूलिन क्रीम को मैन्युफैक्चर करने में मेरे ढेर सारे पैसे लगे हुए हैं और मैं कभी भी नहीं चाहता कि मैं इस घटिया डब्बे में जो तुमने बनाया है उसमें मैं अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करूं। अगले दिन रात के 12 बजे से पहले तुम्हें नए डिजाइन को बनाकर मेरे ऑफिस में जमा करना है या फिर मुझे देना है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो समझो तुम्हारी नौकरी गई। जॉर्ज को चिल्लाते देख पेशेंस नए डिजाइन बनाने के लिए रेडी हो जाती है। अगली सुबह अपने घर पर अपने प्रोजेक्ट पर काम करते समय पेशेंस को एक बिल्ली दिखाई पड़ती है जो उसकी खिड़की के बाहर होती है। यहाँ पर पेशेंस को लगता है ये बिल्ली इतनी ऊंचाई पर आकर किसी तरह से फंस गई है और नीचे नहीं उतर पा रही है। ऐसा सोचकर वह बिल्ली को वहां से निकालने के लिए आती है कि ऐन मौके पर उसके पैर के नीचे पड़ा हुआ उसका बेस, जो किसी रूम का एसी होता है, वो टूट जाता है और पेशेंस लड़खड़ाते हुए नीचे गिरने को होती है। यहाँ पेशेंस खुद को किसी तरह से संभालते हुए दीवार के सहारे टिकी हुई होती है और बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। आगे रोड पर जाते हुए एक पुलिस डिटेक्टिव टॉम लोन की नजर पेशेंस पर पड़ती है। यहाँ डिटेक्टिव को लगता है पेशेंस सुसाइड करने वाली है। ऐसा सोचकर डिटेक्टिव पेशेंस के पास पहुंचकर उसकी जान बचाता है, जिसके बाद यहाँ पर टॉम और पेशेंस में काफी देर तक बातें होती है। तभी पेशेंस को याद आता है उसे ऑफिस का प्रोजेक्ट आज रात के 12 बजे से पहले जॉर्ज को सबमिट करना है। ऐसा सोचने के बाद वह हड़बड़ाते हुए अपने घर से ऑफिस के लिए निकलती है और इसी हड़बड़ी में पेशेंस की पर्स फर्श पर गिर जाती है। आगे पेशेंस ढेर सारी मेहनत करके ऑफिस में अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है कि डिटेक्टिव टॉम पेशेंस के पर्स में पड़े हुए आईडी से पेशेंस के ऑफिस में पहुंचता है। यहाँ पर फिर से पेशेंस और टॉम में काफी देर तक बातें होती है, जिसके बाद ये दोनों आज रात में पास के एक रेस्टोरेंट में मिलने का प्लान बनाते हैं ताकि ये दोनों अपनी दोस्ती को और आगे बढ़ा सकें। क्योंकि अब तक पेशेंस भी टॉम को पसंद करने लगी थी, इसीलिए वह ऑफिस में कड़ी मेहनत करके अपने प्रोजेक्ट को रात के 11 बजे से पहले ही खत्म कर लेती है और जॉर्ज के असिस्टेंट के पास कॉल करके उसे प्रोजेक्ट ले जाने को कहती है। जिस पर जॉर्ज के असिस्टेंट से पेशेंस को पता चलता है कि वह आज रात छुट्टी पर है, जिस वजह से पेशेंस को खुद ही प्रोजेक्ट देना होगा। क्योंकि पेशेंस को प्रोजेक्ट रात के 12 बजे से पहले जॉर्ज को देना था, इसीलिए वह अकेली ही अपनी ऑफिस से निकलती है और जॉर्ज का पता लगाकर ब्यूलिन के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में पहुंचती है। जहां पहुंचने पर इसे ऐसा लगता है जैसे कोई बात कर रहा हो। जब पेशेंस आगे बढ़ती है तब उसे ब्यूलिन क्रीम पर रिसर्च करने वाला एक साइंटिस्ट दिखाई पड़ता है, जो लॉरेन से कह रहा होता है, हम इस गलती के साथ ब्यूलिन को मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकते, इसे लगाने से तो सिर दर्द होता है, चलो सिर दर्द को इग्नोर भी कर दिया जाए।
पर हम इस बड़े साइड इफेक्ट को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। आगे साइंटिस्ट बड़ी स्क्रीन पर ऐसा कुछ दिखाते हुए कहता है, अगर कोई क्लाइंट क्रीम लगाना छोड़ देगी तब वो ऐसी दिखने लगेगी। मैं अपने आसपास में इस तरह के मॉन्स्टर को नहीं देख सकता। मैं साइंटिस्ट हूँ और मैं लोगों को धोखा नहीं दे सकता हूँ। मैं इस प्रोडक्ट को ऐसे लॉन्च होने नहीं दूंगा। हमें इस क्रीम पर 2 साल और रिसर्च करनी चाहिए ताकि हम इस क्रीम को और बेहतर बना सकें। पेशेंस साइंटिस्ट की बातों को छुपकर सुन रही होती है कि तभी उससे कुछ आवाज हो जाती है, जिसके बाद लॉरेन साइंटिस्ट और उसके गार्ड को पता चल जाता है यहाँ पर कोई है। खुद को एक्सपोज होने से पहले पेशेंस एक बड़े से टनल में छुप जाती है। जब लॉरेन को गार्ड के थ्रू पेशेंस के टनल में होने की बात पता चलती है, तब वह टनल की मेन गेट को बंद करवाकर उसमें पानी भरवाना शुरू कर देती है, जिसमें डूबकर पेशेंस मर जाती है और उसकी डेड बॉडी तैरते हुए एक लेक में पहुंचती है। यहीं पर कुछ क्षण बाद एक बिल्ली आती है जो अपनी जादुई शक्ति से पेशेंस की लाश को किनारे पर लाती है, जहां पर कुछ क्षण बाद कई और बिल्लियां आती है, जिसमें से एक बिल्ली पेशेंस के चेहरे को टच कर उसे चाटती है, जिस वजह से पेशेंस की आंखों की रेटिना का साइज चेंज हो जाता है और कुछ देर बाद पेशेंस दोबारा से जीवित हो जाती है। यहाँ पर बिल्ली के टच करने या फिर उसके चाटने से पेशेंस कैसे जिंदा हुई होती है फ्रेंड्स, यही फिल्म की मिस्ट्री है जो आपको कुछ देर बाद अपने आप पता चल जाएगा। दोबारा से जिंदा होने के बाद पेशेंस को लगता है उसके अंदर कुछ शक्तियां आ गई है, जैसे कि वह दूर के चीजों को साफ साफ देखने के अलावा छोटे चीजों को मैग्नीफाई कर देख सकती है। पर पेशेंस यहाँ पर अपनी शक्तियों को इग्नोर करती हुई अपने घर पर पहुंचती है। चूंकि पेशेंस को उसका प्रोजेक्ट रात के 12 बजे से पहले जॉर्ज को देना था, इसीलिए अगले दिन जॉर्ज उसे काम से निकाल देता है। इसी बात से पेशेंस अकेली परेशान हो रही होती है कि तभी उसे याद आता है उसने तो डिटेक्टिव टॉम लोन के साथ अपने डेट को मिस कर दिया है, यानी रात में रेस्टोरेंट में वह नहीं पहुंच पाई है। ऐसा सोचने के बाद वह अपना मूड फ्रेश करने के लिए एक कॉफी केन पर सॉरी लिखकर टॉम लोन के पास पहुंचती है, जिसके बाद वह टॉम के साथ कॉफी पीती है और बास्केटबॉल भी खेलती है, जहां वह फील करती है अब वह पहले से कई गुना ज्यादा फुर्तीली हो गई है। अगली सुबह पेशेंस अपने घर पर होती है कि तभी वही बिल्ली उसे दिखाई पड़ती है, जिसकी जान बचाने के लिए पेशेंस ने कुछ दिनों पहले अपनी जान दांव पर लगाई थी और जिसने बाद में पेशेंस को दोबारा से जिंदा किया था। बिल्ली को देखने के बाद पेशेंस को लगता है शायद इसकी शक्तियों का राज ये बिल्ली हो सकती है, इसीलिए वह इस बिल्ली के पट्टे से इसका एड्रेस निकालकर इस बिल्ली के मालिक ओफिलिया के पास पहुंचती है, जहां ओफिलिया से हुई बातचीत के दौरान पेशेंस को पता चलता है जिस बिल्ली को वह अपने साथ लेकर आई है वह इजिप्शियन माऊ नस्ल की बिल्ली है। इजिप्शियन माऊ नस्ल की बिल्ली के पास यह शक्ति होती है कि वह किसी भी मरी लड़की को जिंदा कर सकती है और उसे अपनी तरह बिल्लियों की शक्तियां दे सकती है। यहाँ पर ओफिलिया की बातों से पेशेंस को पता चलता है जिस रात वह ब्यूलिन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में गई थी उस दिन पेशेंस की मौत हो गई थी और इस इजिप्शियन माऊ ने उसे फिर से जिंदा किया था। आगे फिलिपिया पेशेंस को एक मास्क देती है और पेशेंस को उसके सुपर पावर के बारे में बताती हुई उसे इस सुपर पावर को अच्छे से यूज करने को कहती है। जब पेशेंस अपने घर पर होती है तब उसे उसकी एक फ्रेंड सैली का कॉल आता है। पेशेंस सैली को टॉम के साथ बिताए गए पलों के बारे में डिस्कस करती है। पेशेंस की बात सुनकर सैली पेशेंस की टांग खिंचाई करते हुए उससे पूछती है, तो क्या तुमने उस हैंडसम पुलिस वाले के साथ सुहागरात मनाया? अगर नहीं तो मैं तुम्हारे लिए एक डेट स्पेशल सुहागरात वाली ड्रेस भेज रही हूँ। सैली की बात सुनकर पेशेंस मुस्कुराते हुए राजी हो जाती है और फिर कॉल को डिस्कनेक्ट कर देती है। अब रात हो गई होती है और पेशेंस की इच्छा ये होती है कि वह टॉम के साथ कुछ समय बिताए, इसीलिए वह खुद को और खूबसूरत दिखाने के लिए अपने हेयर कट को करती है। सैली के द्वारा दिए गए सुहागरात वाली ड्रेस को पहनकर बाइक से टॉम के पास जा रही होती है कि तभी बीच रास्ते में उसे कई चोर दिखाई पड़ते हैं जो एक ज्वेलरी की दुकान में चोरी कर रहे होते हैं, जिसके बाद पेशेंस दुकान में पहुंचकर चोरों की अच्छी धुलाई करती है और फिर चोरों के द्वारा चुराई गई ज्वेलरी को लेकर अपने घर पर पहुंचती है। सुबह ढेर सारी ज्वेलरी को देखकर पेशेंस को लगता है उसने बीते रात कुछ गलत काम किया है,
यहाँ पर वह अफसोस करती हुई रिंग और एक नेकलेस को अपने साथ में रखकर बाकी की सारी ज्वेलरी को वापस से एक एनवेलप में बंद कर उस एनवेलप पर सॉरी लिखकर उसे यानी एनवेलप को पुलिस स्टेशन के बाहर छोड़ देती है। आगे हेडारे कंपनी में काम करी उसकी फ्रेंड सैली से पेशेंस को पता चलता है ब्यूलिन क्रीम में गलती होने के बाद भी कंपनी के ओनर जॉर्ज और लॉरेन ब्यूलिन क्रीम को मार्केट में लॉन्च करना चाह रहे। इस बात को जानने के बाद वह यानी पेशेंस ब्यूलिन क्रीम को मार्केट में लॉन्च होने से रोकने और अपने मौत का बदला लेने का सोचती है। फिर मास्क लगाकर और सैली के द्वारा दिए गए सुहागरात वाली ड्रेस को पहनकर ब्यूलिन क्रीम के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में पहुंचती है, जहां उसे लॉरेन के साइंटिस्ट की लाश मिलती है। ये वही साइंटिस्ट था फ्रेंड जो कुछ दिन पहले लॉरेन को ब्यूलिन क्रीम पर और रिसर्च करने को कह रहा होता है। पेशेंस लाश के पास जा रही होती है कि तभी वहां पर एक गार्ड आ जाता है जो पेशेंस यानी कैट वुमेन को मर्डरर समझकर अलार्म बजा देता है, जिससे वहां पर कई और गार्ड्स आ जाते हैं जो कैट वुमेन को मर्डरर समझने लगते हैं। खुद को बचाते हुए पेशेंस कैट वुमेन के ड्रेस में ही लॉरेन के पास पहुंचती है, जहां लॉरेन से इसे पता चलता है ब्यूलिन क्रीम में गलती होने के बाद भी जॉर्ज क्रीम को जबरदस्ती मार्केट में लॉन्च करना चाहता है। यहाँ पर लॉरेन और पेशेंस में काफी देर तक बातें होती है, जिसके दौरान पेशेंस को लॉरेन से पता चलता है लॉरेन भी अब जॉर्ज को नहीं पसंद करती है, क्योंकि जॉर्ज अब डेडीना को ज्यादा भाव देता है। ये दोनों मिलकर आगे जॉर्ज के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर जॉर्ज को रंगे हाथ पकड़वाने का प्लान बनाते हैं, जिसके बाद लॉरेन पेशेंस को अपना फोन देती है ताकि वह पेशेंस से फ्यूचर में कांटेक्ट कर सके। एक बार की बात होती है, डिटेक्टिव टॉम लोन अपने ऑफिस में होता है कि तभी उसकी नजर पेशेंस के द्वारा दिए गए सॉरी लिखे कैन पर पड़ती है, जो ज्वेलरी एनवेलप पर लिखे हुए सॉरी से मेल खा रही होती है। दोनों जगह एक ही तरह से सॉरी लिखे जाने की वजह से डिटेक्टिव को पेशेंस पर शक होता है कि शायद पेशेंस ने ही ज्वेलरी शॉप में चोरी की थी। इसी बात को कंफर्म करने के लिए टॉम पेशेंस के पास पहुंचता है, जिसके बाद वह पेशेंस के साथ काफी देर तक बाहर रहता है और सनसेट के पहले पेशेंस के साथ फिजिकली इंटीमेट होता है। जब रात में टॉम लोन की आंखें खुलती है तो पेशेंस सो रही होती है। पेशेंस के जागने से पहले टॉम फ्यूचर रेफरेंस के लिए पेशेंस के घर से उसके द्वारा यूज किए जाने वाली वाइन ग्लास को चुरा लेता है और फिर पेशेंस से विदा लेता है। पेशेंस अपने कमरे में अकेली होती है कि तभी लॉरेन के द्वारा पेशेंस को दिया गया फोन बज उठता है। आगे फोन कॉल के थ्रू पेशेंस को पता चलता है लॉरेन ने जॉर्ज के खिलाफ सारे सबूत को इकट्ठा कर लिया है, जिसमें जॉर्ज को जेल हो सकती है। पेशेंस अपने कैट वुमेन वाली ड्रेस को पहनकर लॉरेन के पास पहुंचती है। कैट वुमेन को सामने देखकर लॉरेन कहती है, सोफे के पीछे सारे सबूतों को मैंने रखा है, अगर तुम वहां जाओगी तो तुम्हें सारी चीजें मिल जाएगी। पेशेंस हड़बड़ाती हुई सोफे के पीछे पहुंचती है और सोफे के पीछे देखती है तो उसे वहां जॉर्ज की लाश मिलती है। लाश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कैट वुमेन ने जॉर्ज को अपने नाखूनों से खरोचकर मारा है। जॉर्ज की लाश को देखकर पेशेंस को समझ नहीं आ रहा होता है कि वह क्या करे कि तभी उसके पास लॉरेन आती है और मुस्कुराते हुए कहती है, मैं जानती हूँ ब्यूलिन क्रीम में 1000 गलतियां हैं, पर क्या करूँ, मुझे तो पैसे बनाने हैं। मैं जान रही थी तुम मुझे ब्यूलिन क्रीम को बाजार में लॉन्च नहीं करने दोगी, तो मैं कैसे तुम्हें ऐसे ही छोड़ सकती हूँ। अब तुम जॉर्ज के मर्डर केस में मरो। इतना कहने के बाद वह यानी लॉरेन घर का अलार्म बजा देती है, जिससे लॉरेन के घर वाले सभी गार्ड वहां पर आ जाते हैं, जो कैट वुमेन यानी पेशेंस पर गोलियां चलाने लगते हैं। पेशेंस गार्ड्स की गोलियों से बचकर इधर उधर भाग रही होती है कि बीच रास्ते में उसे टॉम मिल जाता है, जो कैट वुमेन के ड्रेस में पेशेंस को रोकने की कोशिश करता है। अपने प्यार यानी टॉम को सामने देखकर कैट वुमेन टॉम के साथ रोमांटिक फाइट करते हुए उसे सेड्यूस करती है और फिर टॉम की चिक पर किस करके वहां से निकल जाती है। आगे टॉम फोरेंसिक लैब पहुंचता है, जहां वह पेशेंस के घर से लाए हुए वाइन ग्लास पर बनी लिप प्रिंट को अपने चिक पर बने कैट वुमेन के द्वारा किस किए गए लिप प्रिंट से मैच करवाता है। चूंकि ये दोनों लिप प्रिंट एक ही इंसान के थे, इसीलिए ये दोनों लिप प्रिंट मैच हो जाते हैं और टॉम को पेशेंस के खिलाफ सबूत मिल जाता है। जिसके बाद वह पेशेंस के घर पर पहुंचता है और जब पेशेंस वापस लौटती है तब वह पेशेंस को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन में लाता है, जहां पर पेशेंस और टॉम में काफी देर तक बातें होती है, जिसके दौरान पेशेंस खुद के कैट वुमेन होने की बात टॉम के सामने एक्सेप्ट करती है। साथ ही साथ लॉरेन के साइंटिस्ट और जॉर्ज का मर्डर न करने वाली बात भी
टॉम से कहती है। चूंकि सॉरी की राइटिंग स्टाइल और लिप प्रिंट एक थे, इसीलिए टॉम न चाहते हुए भी पेशेंस को जेल में बंद कर देता है। अब आधी रात हो चुकी होती है और पेशेंस जेल में अकेली बैठी होती है कि तभी उसके सेल की खिड़की से एक बिल्ली आती है। ये वही बिल्ली थी फ्रेंड्स जिसने पेशेंस को जिंदा किया था। बिल्ली को सेल के अंदर आते देख पेशेंस को लगता है अगर ये बिल्ली अपने शरीर के पार्ट्स को सिकोड़कर अंदर आ सकती है, तब वह भी यानी पेशेंस भी अपने शरीर के पार्ट्स को सिकोड़कर सेल से बाहर निकल सकती है। इतना सोचने के बाद वह बिल्ली की तरह खुद को सिकोड़कर सेल से बाहर निकलती है और फिर अपने कैटवुमन वाले कॉस्ट्यूम को पहनकर लॉरेन के पास पहुंचती है, जो ब्यूलिन क्रीम को अगले दिन मार्केट में लॉन्च करने की तैयारियां कर रही होती है। यहाँ पर पेशेंस मार्केट में क्रीम को न लॉन्च करने की बात लॉरेन से कहती है, पर लॉरेन क्रीम में लाख गड़बड़ी होने के बाद भी क्रीम को मार्केट में लॉन्च करने की बात पर डटी होती है। अगले क्षण हमें दिखाया जाता है इन दोनों की बातें चुपके से टॉम लेन सुन रहा होता है, जिसके बाद टॉम लेन को लगता है कैटवुमन यानी पेशेंस सही थी और ये जो लॉरेन है वो गड़बड़ी होने के बाद भी क्रीम को मार्केट में लॉन्च करना चाहती है। चूंकि क्रीम में गड़बड़ी होने के कारण भी लॉरेन मार्केट में क्रीम को लॉन्च करना चाहती थी, इसी बात को लेकर लॉरेन और पेशेंस में झगड़ा शुरू हो जाता है। लॉरेन भी मार्शल आर्ट एक्सपर्ट होती है, इसीलिए वह कैटवुमन यानी पेशेंस पर कभी कभी भारी पड़ती है। यहाँ पर पेशेंस अपनी सूझबूझ और अपना दिमाग लगाकर लॉरेन को छत से गिराकर मार देती है। लॉरेन के मर जाने के बाद कैटवुमन के पास टॉम आता है, जो कैटवुमन से मुस्कुराते हुए कहता है दुनिया को लगता है लॉरेन को कैटवुमन ने मारा है और पेशेंस अभी भी जेल में है। अगर तुम खुद को बेगुनाह साबित करना चाहती हो तो तुम्हें सुबह होने से पहले जेल में पहुंचना होगा। इतना कहने के बाद वह पेशेंस के पास से यानी कैटवुमन के पास से चला जाता है। अब लॉरेन मर चुकी होती है, इसीलिए कैटवुमन पेशेंस के ड्रेस में जेल में वापस लौट जाती है। दुनिया के अनुसार रात में कैटवुमन ने लॉरेन को मारा था और पेशेंस रात से सुबह तक जेल में ही थी, इसीलिए पेशेंस को निर्दोष करार दे दिया जाता है और इसी के साथ यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी इस फिल्म की पूरी एक्सप्लेनेशन। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? आप इस एक्सप्लेनेशन को 10 में से कितनी रेटिंग दोगे? आप अपनी रेटिंग कमेंट में जरूर लिखना। बाकी आप इसी मूवी को पूरी तरह से हिंदी में देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर मेरे इंस्टाग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल के लिए इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप स्क्रीन पे आ रही वीडियो पर क्लिक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो यहीं तक था। पूरा वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद।